नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है देहाता वर्ल्ड पे। साथियों, युगांडा और कांगो में इबोला का प्रकोप ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। साथियों, यह बुगियो स्ट्रेन के कारण है साथियों, जिसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। साथियों, बुंडबुगिया स्ट्रेन जो है साथियों, इसके लिए अभी तक कोई इंजेक्शन या इसका इलाज अभी तक नहीं मिला है, नहीं है साथियों। WHO ने इबोला प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है साथियों। बुंडबुगिया स्ट्रेन के लिए कोई टीका या इलाज अभी नहीं है साथियों। विश्व में इसके कोई मतलब इंजेक्शन अच्छा इसका इलाज कोई दवा अभी तक नहीं बना है साथियों। वायरस कांगो और युगांडा से बड़े शहरों तक फैल गया है। इस वायरस मतलब बुंडबुगियो वायरस जो है ना, यह युगांडा और कांगो दोनों देशों में बड़े शहरों में तक फैल चुका है साथियों। साथियों, यह बुंडबुगियो इबोला वायरस परिवार का एक घातक प्रकार है। इसका नाम युगांडा के बुंडबुगियो जिले पर पड़ा है, जहां इसे पहली बार 2007 में खोजा गया था। यह मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी अफ्रीका में इबोला वायरस बीमारी का गंभीर प्रकोप से जुड़ा हुआ है साथियों। इसका संक्रमण कैसे होता है? रक्त से, लार से मतलब ब्लड से होता है साथियों। लार से होता है, पसीना से होता है, उल्टी से होता है, मल से होता है और बॉडी में जो भी लिक्विड पदार्थ होता है उससे होता है साथियों। ये फैलता किससे है? मतलब रक्त से वो फैलता है साथियों, खून से, ब्लड से, और लार से फैलता है, पसीने से फैलता है, उल्टी से, मल से और स्पर्म के संपर्क में आने से साथियों ये बुंडबुगियो वायरस फैलता है साथियों, बहुत तेजी से फैलता है। इसका लक्षण क्या है साथियों? कैसे इसको पता चलेगा कि हमको इस वायरस हुआ है बुंडबुगियो? इसका लक्षण है कि साथियों कि अचानक तेज बुखार आएगा और अत्यधिक थकान हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द, गले में खराश, खसर खसर करने लगेगा साथियों। बाद के चरणों में उल्टी होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, चकते देह हाथ में चकता होने लगेगा साथियों। और आंतरिक मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ साथियों ब्लीडिंग होने लगेगा साथियों। समझिएगा जी, हमको बुंडबुगियो मतलब थी वायरस से हम प्रभावित हो गए हैं साथियों। साथियों, बुंडबुगियो स्ट्रेन जैर इबोला स्ट्रेन की तुलना में थोड़ा कम और जानलेवा है, लेकिन फिर भी यह बहुत संक्रामक है और तेजी से फैलने वाला है। पर इनके परिणाम सभी भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है साथियों। वर्ल्ड हेल्थ WHO ने के अनुसार इसका कोई प्रमाणित इलाज या पूरी तरह से स्वीकृत वैक्सीन नहीं है साथियों। हालांकि इसके नियंत्रण और टीके पर लगातार शोध और आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं साथियों। इस पर रिसर्च किया जा रहा है साथियों, लेकिन इसका कोई अभी मतलब अस्थायी ये मतलब इसका इलाज अभी नहीं है साथियों बुंडबुगियो स्ट्रेन के साथियों। साथियों, अगर भारत के बहुत सारे ब्लॉगर जाते हैं यथी में मतलब युगांडा में, जो भी साउथ अफ्रीका यथी है वहाँ मतलब अफ्रीका कंट्री में उसमें जा रहे हैं, तो आप उगांडा और यथी में कांगो में तो सबसे पहले बच के रहिएगा, न तो कुछ दिन के लिए मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर भारत से जाते हैं। अगर विश्व में भी यूट्यूबर जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए वहाँ। साथियों, वर्ल्ड WHO ने कांगो और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है साथियों। यह वैश्विक स्तर पर संगठन का सबसे बड़ा अलर्ट है। यह कदम तब उठाया गया जब इबोला के पुष्टि मामले में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर कपाला और किंशाला जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरों तक पहुंच गया है साथियों। साथियों साथियों प्रकोप इबोला वायरस का अपेक्षाकृत दुर्लभ बुंडबुगियो स्ट्रेन के कारण हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए वर्तमान में कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन या इलाज अभी नहीं है साथियों, उपलब्ध नहीं है। हालांकि WHO ने स्थिति के असाधारण बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह प्रकोप फिलहाल महामारी के स्तर पर घोषित करने की मानदंडों का पूरा नहीं करता है। 16 मई 2026 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हेल्थ अधिकारियों ने कांगो के पूर्वोत्तर इटूरी प्रांत में इबोला के 246 मामले पाए गए हैं साथियों। प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि 8 संक्रमण, 80 संदिग्ध मौतें हुए साथियों। साथियों, एक 16 मई को 2026 को 246 को मरीज पाए गए थे इसके वायरस के चपेट में, जिसमें 80 लोगों की मौत हो गई है साथियों। 8 लोगों का संक्रमण हुआ है साथियों। रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभावित क्षेत्रों के बुनिया, वारपरा और मोगबवालू स्वास्थ्य
क्षेत्र शामिल है साथियों। साथियों, WHO ने चेतावनी दी है कि संक्रमण की वास्तविक स्थिति इन आंकड़ों से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि जांचे गए नमूने में पॉजिटिव होने की दर काफ़ी अधिक है और संदिग्ध मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथियों, ये आंकड़ा जो है 80 को मृत्यु हुआ है, 240 लोग जांच हुआ है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा साथियों, क्योंकि पॉजिटिव होने की दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है साथियों और संदिग्ध मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। WHO ने अपने बयान में कहा है कि DRC युगांडा में फैला यह प्रकोप, मतलब कंगो और युगांडा में फैले प्रकोप अन्य देशों के लिए भी सार्वजनिक स्वास्थ्य और बड़ा जोखिम बन गया है और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने के कुछ मामले पहले ही परिलक्षित किए जा चुके हैं साथियों। साथियों, कांगो से यात्रा कर युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे दो अलग अलग यात्रियों में इबोला संक्रमण की पुष्टि हुई है। कांगो देश से दो मतलब यात्री जब युगांडा की राजधानी कंपाला पहुंचे तो उनको इबोला संक्रमण की पुष्टि पॉजिटिव पाए गए इबोला के मामले में, जिनमें से एक की मौत हो गई चुकी है। इसके अलावा इटूरी प्रांत से कांगो की राजधानी किसासा लौटे एक व्यक्ति में भी संक्रमण पाया गया है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि वायरस अब दूर दराज के इलाकों से निकलकर भारी आबादी वाले महानगरीय केंद्र में प्रवेश कर चुका है साथियों, जो भी था पहले गांवों में था उससे महानगर में चला गया है साथियों और बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है साथियों। बुंडबुगिया स्टर की कोई टीका नहीं है साथियों। इबोला का यह प्रकोप स्वास्थ्य विज्ञान के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने उभरा है साथियों। मतलब कहने का मतलब हेल्थ साइंस के मतलब इसी में बहुत बड़का चुनौती बढ़कर सामने आया है साथियों। अम्यूनल फैलने वाले इबोला जायरे स्ट्रेन के विपरीत है। इसके इलाज और रोकथाम के लिए परमानेंट टीके और थेरेपी मौजूद है। बुंडबुगिया वायरस को खिलाफ कोई विशिष्ट चिकित्सा उपाय उपलब्ध नहीं है साथियों। इसी परिवार में एक और आता है वायरस इबोला जायरे स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, इलाज है, लेकिन बुंडबुगियो वायरस के खिलाफ इसका कोई मतलब चिकित्सा उपाय उपलब्ध नहीं, इलाज उपलब्ध नहीं है साथियों। इसका कोई भी इलाज नहीं है। किसी भी स्वीकृत टीके या दावा का न होना इस बीमारी को रोकने के प्रयासों को बेहद जटिल बना रहा है। यही मुख्य वजह है कि WHO को अपना सर्वोच्च वैश्विक अलर्ट जारी किया है साथियों। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया WHO ने साथियों, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा है साथियों, खोज। सीमाओं को बंद न करने की सलाह दी गई। WHO ने कांगो के साथ सीमा साझा करने वाले सभी पड़ोसी देशों से तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की सक्रिय करने की आग्रह किया है। WHO ने बोला है कि जितना भी मतलब कांगो से देश का सीमा लगता है उसे आग्रह किया है कि तत्काल इमरजेंसी प्रतिक्रिया तंत्र की सक्रिय करने की आग्रह न किए साथियों। इसके साथ ही सीमा चौकियों और आंतरिक परिवहन मार्गों पर स्क्रीन तथा निगरानी की सख्त करने के निर्देश किया है। सीमा मतलब बॉर्डर पर साथियों और अंदर भी साथियों परिवहन मार्गों पर जहाँ से लोग आवाजाही करते हैं वहाँ स्क्रीनिंग और निगरानी की सख्त निर्देश दिया है साथियों WHO ने। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी ने गाइडलाइन जारी की है कि इबोला की पुष्टि मरीजों और उच्च जोखिम वाले संपर्कों को तब तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचाना चाहिए जब तक कि वायरस के संपर्क में आने की 21 दिन पूरी ना हो जाए साथियों। हालांकि इसके साथ ही WHO ने सरकारों की सीमाओं की पूरी तरह बंद न करने या व्यापार पर प्रतिबंध न लगाने की सलाह दी है साथियों। WHO ने साथियों जो भी गवर्नमेंट है उसको क्या किया है कि सीमा को बॉर्डर बंद नहीं करने के लिए सलाह दिया है और व्यापार जो भी है उसको प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए सलाह दी है साथियों। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसे सख्त प्रतिबंधों के कारण लोग अनौपचारिक और अवैध रास्तों से सीमा पार करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वायरस की निगरानी करना और भी ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा साथियों। सही बात है। सीमाओं को बंद न करने की सलाह दी है साथियों। WHO ने कांगो के साथ सीमा साझा करने वाले सभी पड़ोसी देशों से तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की सक्रिय का सलाह आगाह किया है। इसके साथ ही सीमाओं को आंतरिक एथी करने की राय दी है साथियों। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी गाइडलाइन जारी की है कि इबोला के पुष्टि मरीजों को उच्च जोखिम पर संपर्क किया। हालांकि इसके साथ ही WHO ने सरकारों को सीमाओं को पूरी तरह से बंद न करने की राय दी है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।
साथियों उससे पहले अगर भारत किसी भी देश से अगर कांगो और युगांडा जा रहे हैं कुछ भी करने, ट्रेवल करने या ब्लॉगिंग करने, चाहे ऐसे घूमने, तो प्लीज़ अभी मत जाइए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। साथियों अफ्रीका का जो भी देश है उससे भी बचिए साथियों, और सारे देश है तो, क्योंकि वायरस जल्दी फैल रहा है साथियों। WHO जैसे गाइडलाइन जारी करेगा, ठीक हो गया है तो फिर आप लोग जाइएगा। धन्यवाद साथियों।